Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes, beta. Okay, dear kids, we have done enough with our practice a book, English practice book. So now we are moving to the other book, that is My English Reader. And from this book, we had discussed some of the units, some of the extracts. The very first unit, that is animal world, and from this animal world we have reached at the ostrich and the hedgehog. The ostrich and the hedgehog. So let's start your English reader book. One beautiful morning in summer, a hedgehog went for a walk across a barley field. एक बहुत ही सुंदर सुबह, बहुत ही आरामदायक सुबह, गर्मियों की सुबह, एक हैजहॉग, ये हैजहॉग एनिमल, ये देखिए हैजहॉग की फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। हैजहॉग एनिमल, ये छोटे छोटे इसके बॉडी पे हल्के हल्के ये जो थॉर्न्स की तरह, कांटे की तरह इसकी बॉडी पे ये स्किन होती है, ये स्किन होती है व्हाटएवर। तो ए हैजहॉग वेंट फॉर ए वॉक अक्रॉस ए बार्ले फील्ड। एक हैजहॉग जो है वो जो बार्ले मतलब धान के खेत के बीच में से होता हुआ जा रहा था वो घूमते घूमते। There were rows of tall barley plants in the field. लंबे लंबे धान के पौधे उस खेत में। At the edge of the field, he met an ostrich. और उस फील्ड के, उस खेत के एंड में, एज पे, कॉर्नर पे वो एक ऑस्ट्रिच से मिला। ठीक है। Good morning, he said to the ostrich in a cheerful voice. And you know बेटा, ये आपको पता ही है बेटा, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम विश करते हैं। ठीक है, जब आप भी किसी से मिलते हो तो उनको विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, नमस्ते, तो इस तरह से विश करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हैजहॉग ने भी विश किया। उसने बोला गुड मॉर्निंग ऑस्ट्रिच को, बहुत ही अच्छी आवाज़ में, बहुत खुश होते हुए उसने बोला। बट द ऑस्ट्रिच लुक्ड डाउन एट हिम एंड सेड, आई डोंट टॉक टू स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर्स लाइक यू। लेकिन ऑस्ट्रिच ने उसकी ओर बिल्कुल ऐसे देखा उसको, लेकिन इरिटेट होते हुए, और कहा, आई डोंट टॉक टू स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर्स लाइक यू। मैं तुम जैसे स्टम्पी लेग्ड, ये देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, इसका मीनिंग भी दिया हुआ। स्टम्पी मतलब शॉर्ट एंड थिक, छोटी छोटी और मोटी टांगों वाले तुम जैसे क्रिएचर्स के साथ में, एनिमल्स के साथ में मैं बात नहीं करता हूँ, ऑस्ट्रिच ने बोला। ठीक है, ये ऑस्ट्रिच की फोटो। माई लेग्स मे बी स्टम्पी बट आई कैन रन फास्टर दैन एनी अदर एनिमल, सेड द हैजहॉग। हैजहॉग ने बोला, माई लेग्स मे बी स्टम्पी, हो सकता है मेरी लेग्स जो हैं वो छोटी हैं और मोटी हैं, बट आई कैन रन फास्टर दैन एनी अदर एनिमल, लेकिन मैं बाकी दूसरे एनिमल्स से कहीं ज़्यादा तेज भाग सकता हूँ मैं। नो वन रन फास्टर देन आई कैन। ऑस्ट्रिच ने बोला, नहीं नहीं, जितना फास्ट मैं दौड़ सकता हूँ मुझसे ज़्यादा फास्ट कोई नहीं दौड़ सकता। डोंट यू सी हाउ लॉन्ग माई लेग्स आर, सेड द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ने बोला, उसे बोला कि डोंट यू सी, क्या तुमने मेरी ये लंबी लंबी टांगे नहीं देखी हैं क्या? ये जो मेरी लंबी लंबी टांगे हैं ये नहीं देखी क्या तुमने? Why don't we have a race? said the hedgehog. हैजहॉग ने बोला, क्यों ना हम एक रेस करें, एक रेस दौड़ें। Then we'll see who is the faster runner, you or I. तो उसने बोला कि चलो एक रेस दौड़ते हैं और देखते हैं, पता लग जाएगा फास्ट दौड़ने वाला कौन है, तुम हो या मैं हूँ। Agreed, said the ostrich. Shall we start? ऑस्ट्रिच ने बोला, ठीक है, मैं अग्री करता हूँ, ओके, शैल वी स्टार्ट, क्या अभी दौड़ें? बट द हैजहॉग सेड, लेकिन हैजहॉग ने कहा,
लेट मी गो होम एंड टेक माई ब्रेकफास्ट। मैं पहले घर जा लेता हूँ, मुझे घर जाने दीजिए, मैं पहले ब्रेकफास्ट करके आता हूँ। आई कांट रन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, मैं भूखे पेट नहीं दौड़ सकता हूँ। शैल वी हैव द रेस एट मिड डे, क्या हम दोपहर को नून टाइम में या आफ्टरनून में हम लोग रेस लगाएं, रेस दौड़ें? श्योर सेड द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ने बोला हाँ हाँ ठीक है। द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड वेंट टू स्लीप, ऑस्ट्रिच घर गया और जाकर के सो गया। द hedgehog went home and brought his mother and father, brothers, sisters, cousins, even aunts and uncles to the barley field. hedgehog अपने घर गया और उसने अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने कज़न्स को, आंट्स को, अंकल्स को, सबको वो उस बारले खेत में ले आया, उस धान के जौ के खेत में वो ले आया। बारले मीन्स जौ। He made them take their position in such a way that there was a hedgehog at both the ends of each row of barley plants. He made them take their position. और उसने hedgehog ने अपने रिलेटिव्स को इस तरह से पोजीशन में खड़ा किया कि there was a hedgehog at both the ends of each row of barley plants. जो बारले प्लांट्स, जो जौ के पौधे की जो हर एक लाइन थी, उस लाइन के एंड में एक एक उसने अपना जो रिश्तेदार था वो खड़ा कर दिया। मतलब खेत के चाहे आप इस साइड जाओ चाहे उस साइड जाओ, जहाँ पे भी वो बारले के पौधे ख़त्म होते हैं, जौ के जो पौधे हैं वो ख़त्म होते हैं, तो वहाँ पे एक एक हैजहॉग आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि उस हैजहॉग के अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सारे थे। एट मिड डे द हैजहॉग एंड द ऑस्ट्रिच मेट एट द बारले फील्ड एंड द रेस स्टार्टेड। दोपहर को हैजहॉग और ऑस्ट्रिच मिले बारले फील्ड में और उन्होंने रेस स्टार्ट की। द ऑस्ट्रिच बिगैन एट वेरी फर्स्ट रो, ऑस्ट्रिच ने शुरू किया पहली जो रो थी बारले प्लांट्स की, उसमें से दौड़ना, उसके थ्रू दौड़ना अलॉन्ग द फर्स्ट रो। ही टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स सामने लिखा है मैंने, लॉन्ग स्टेप्स, लंबे लंबे जंप कदम से वो दौड़ने लगा। एंड सून रीच द एंड ऑफ द रो, और बहुत जल्दी वो उस बारले का जो प्लांट्स की रो थी उसके एंड में वो पहुंच गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी ए hedgehog ऑलरेडी देयर वेटिंग फॉर हिम। वो हैरान हो गया वहाँ पे देख करके कि एक hedgehog वहाँ पे पहले से ही था, वो उसका वेट कर रहा था। किसका? ऑस्ट्रिच का। सो यू हैव रीच्ड सेड द hedgehog टू द ऑस्ट्रिच। hedgehog ने ऑस्ट्रिच को बोला, अच्छा तो तुम पहुंच ही गए। द ऑस्ट्रिच वॉज सो सरप्राइज्ड दैट ही डिड नॉट रिप्लाई। ऑस्ट्रिच इतना हैरान हो गया कि वो उत्तर नहीं दे पाया, कोई रिप्लाई नहीं दे पाया। ही रैन बैक अलॉन्ग द नेक्स्ट रोड, वो दोबारा से अगली रो के साथ में से होता हुआ पीछे की ओर दौड़ा। अगेन व्हेन ही रीच्ड द एंड ही फाउंड अ hedgehog वेटिंग फॉर हिम। दोबारा से जैसे ही वो बारले प्लांट के उस रो के एंड में पहुंचा, उसने देखा एक hedgehog वहाँ पे वेट कर रहा है। वही hedgehog, मतलब एक, चाहे वो था या कोई और। The ostrich could not tell the difference between one hedgehog and another and believed that he had been bitten. वो ऑस्ट्रिच डिफरेंस नहीं कर पा रहा था, डिफरेंस बिटवीन वन hedgehog एंड अनदर। वो जो hedgehogs थे, इतने सारे hedgehogs थे, हर एक रो के एंड में hedgehogs थे, उन hedgehogs के बीच में वो डिफरेंस नहीं ढूंढ पा रहा था कि क्या अलग है इनमें। और उसने ये सोच लिया, उसने ये समझ लिया कि हाँ मैं हार गया। दिस हैपन सेवरल टाइम, और ऐसा कई बार हुआ। व्हेन ही रीच द एंड ऑफ द लास्ट रो ही फाउंड ए hedgehog सिटिंग देयर ऑल्सो। जब वो बारले फील्ड के लास्ट रो में पहुंचा, एंड वाली रो में पहुंचा, उसने देखा कि एक hedgehog वहाँ पे बैठा हुआ था। द hedgehog वॉज फ्रेश एंड स्माइलिंग, और वो hedgehog वहाँ पे वैसा ही बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, स्माइल कर रहा था। The ostrich could not understand how he had been bitten by a stumpy little hedgehog. Ostrich
ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसको एक स्टम्पी, मतलब शॉर्ट एंड थिक, छोटी छोटी और मोटी टांगों वाले इस हैजहॉग ने हरा दिया था कैसे। He went away on his tired, sore feet and buried his head deep in the sand. और उसने क्या किया, He went away on his tired, और वो वहाँ से चला गया अपने उन थके हुए, टायर्ड मीन्स वो थके हुए, सोर मीन्स पेन विद इंजरी, अब दर्द कर रहे थे उसके पैर क्योंकि वो बहुत दौड़ा था हर एक रो में, पहले कभी इस रो में कभी दूसरी रो में, तो थके हुए अपने उन दर्द से भरे हुए उन पैरों को लेकर के वो चला गया। एंड बेरिड हिज हेड डीप इन द सैंड, और अपना उसने सिर जो था वो नीचे रेत में दबा दिया। वो हार गया, एक हैजहॉग से वो हार गया। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी व्हाट, दैट वी शुड नॉट मेक अ फन ऑफ अदर्स। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ये सोच करके कि कोई दूसरा हमसे छोटा है या फिर वो देखने में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें किसी का, किसी भी आदमी का, किसी चीज़ का, किसी एनिमल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी हैज़ इट्स हिज ओन इम्पॉर्टेंस। ओके, हर किसी की अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, चाहे वो कोई भी हो। ओके, on the basis of this story, let's complete these following sentence statements. One beautiful morning a hedgehog met an, hedgehog किससे मिला था? Yes, ostrich से। The ostrich did not greet the hedgehog. ostrich ने hedgehog को greet नहीं किया, wish नहीं किया, क्योंकि वो he was stumpy legged, he was stumpy legged. Then third, it was decided to run the race at midday because ये डिसाइड किया गया कि दोपहर को रेस स्टार्ट होगी, क्योंकि हैजहॉग वांटेड टू टेक हिज ब्रेकफास्ट, क्योंकि हैजहॉग जो था वो ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। एक्चुअली उसने बोला तो ये कि मैं ब्रेकफास्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली ही वाज गोइंग टू प्लान टू विन द रेस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट मैंने वो आपको आंसर दिया है कि ही वॉन्टेड टू टेक हिज ब्रेकफास्ट। एवरी टाइम द ऑस्ट्रिच रीच द एंड ऑफ द बार्ले रो ही फाउंड द हैजहॉग देयर। द हैजहॉग्स एट द एंड ऑफ बार्ले रोज वर एक्चुअली द ओरिजिनल हैजहॉग्स रिलेटिव्स। जो हैजहॉग्स जो उस बार्ले फील्ड के रो के हर एक एंड में थे, वो उस एक्चुअल जो ओरिजिनल हैजहॉग था उसके रिश्तेदार थे। द लास्ट हैजहॉग वॉज फ्रेश एंड स्माइलिंग बिकॉज विदाउट रनिंग ही हैड वॉन द रेस, क्योंकि बिना दौड़े ही उसने रेस जीत ली थी। ऑन द अदर हैंड द ऑस्ट्रिच वॉज टायर्ड एंड हैड सोर फिट बिकॉज वो थक गया था, एंड ही वॉज ऑफ टायर्ड ऑफ रनिंग, वो थक गया था दौड़ दौड़ करके, एंड ही न्यू बिकॉज ही बिलीव्ड दैट ही वॉज डिफीटेड। एनी आंसर यू कैन राइट। राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।